न्यूज 18 के डिजिटल पेज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। आज जो 3 टॉप हेडलाइन जम्मू से रहने वाली हैं उसमें सबसे पहले बात होगी एक्सेशन डे यानी कि विलय दिवस। आज जो है भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था, तब के महाराजा हरि सिंह ने ये विलय किया था और आज उसी उपलक्ष्य में कई प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं जिसमें सियासी, सामाजिक और जो रिलीजियस संगठन हैं वो मिल के कई प्रोग्राम आयोजित करवाता है। और उसी के चलते आज जम्मू के हरि सिंह पार्क में भी ऐसा ही एक फंक्शन आयोजित किया जाना है जिसमें एलजी लद्दाख यूटी कविंदर गुप्ता भी हिस्सा लेंगे। उसके साथ साथ कई गणमान्य व्यक्ति जो अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं वो भी इसमें आज हिस्सा लेने वाले हैं। स्कूली बच्चे भी हिस्सा लेने वाले हैं और आज का दिन काफी अहम इसलिए भी है कि ये विलय जब हुआ उसके बाद ही जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए हिंदुस्तानी फौजें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पहुंच गई और जो कबालियों ने हमला किया था जम्मू कश्मीर में उनको वापस धकेल दिया गया। इसके साथ साथ जो दूसरी अहम रिपोर्ट आज जम्मू से रहने वाली है वो है कि अब छठ पूजा की धूम जम्मू में भी दिखने लगी है, क्योंकि जम्मू में प्रवासी जो लोग यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो बिहार से हैं, यूपी से हैं, कई उत्तराखंड या कई अन्य राज्यों से हैं, वो जम्मू में काफी संख्या में रहते हैं और छठ पूजा मनाते हैं। ये उसी धूमधाम के साथ मनाते हैं जिस तरह से ये अपने घरों में जो अपने राज्यों में बनाते थे और किस तरह से इनके रीति रिवाज आज मनाते हैं। उपवास रखे जाते हैं, पूजा की जाती है और इन सब बातों पे आज उनसे जो है आज बात की जाएगी। जो यहाँ पे लोग छठ पूजा बनाते हैं उनसे बातचीत करके ये जानने की कोशिश की जाएगी किस तरह के रीति रिवाज उनके आज रहते हैं और कितना अहम दिन उनके लिए ये आज छठ पूजा का। उसके साथ साथ जो तीसरी अहम रिपोर्ट रहने वाली है, आप सब जानते हैं कि 3 नवंबर को दरबार मूव जम्मू में खुलेगा, यानी कि सिविल सेक्रेटरीट जो वापस जो रवायत 4 साल पहले बंद हो चुकी थी वो उसकी वापस शुरुआत होनी है। उसमें हम फैक्ट चेक करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की तैयारियां उसके लिए जम्मू में की जा रही हैं। कैमरामैन सर्वे भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू।